अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला मूसा या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफ़ुसकुम बित्तिख़ाज़िकुम अल-इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफ़ुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अहबाब, मुझ गुनाहगार को अपनी मोहब्बतों से नवाजते हुए इन नाचीज़ बातों को, इस नाचीज़ की बातों को सुनने वालों, आप सबको जज़ाकुमुल्लाह और आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा तमहीद ना करते हुए आगे बढ़ूँगा। पिछले ऑडियो में मैंने ये अर्ज़ किया था कि बनी इसराइल पर कैसी सख्तियाँ थीं और उम्मत मरहुमा यानी हम उम्मत नबवी, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर कितनी मेहरबानियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाई हैं। अब इसी आयत के तहत देखिए कि और इन पर कैसी सख्ती। जो इस्लाम लाए उसके बाद काफिर हो जाए उसे मुर्तद कहते हैं। हमारी शरीयत में इसका हुक्म यह है कि जो मर्द मुर्तद हो जाए उसे बादशाह इस्लाम, हर कोई ऐरा गैरा नहीं, इस्लामी हुकूमत हो, बादशाह इस्लाम हो, काज़ी शरा हो, वो उसे 3 दिन कैद करने की सज़ा देगा। 3 दिन तक कैद किया जाएगा और उस पर इस्लाम पेश किया जाएगा। जो भी उसके जाहिलाना एतराज़ होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। उसे मनाने की कोशिश की जाएगी 3 दिनों तक। अगर मान गया तो ठीक है, फिर से मुसलमान मान लिया जाएगा। अगर नहीं मानता तो 3 दिन के बाद उसे सीधा सज़ाए मौत दी जाएगी। ये इस्लामी कानून इस्लामी हुकूमतों में और इस्लामी शरीयत के मुताबिक काज़ी शरा देगा, हर कोई नहीं देगा। आप सोचेंगे हम यहाँ भी मारे, नहीं चलेगा। ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर इस्लामी क़वानीन आप लगाने जाओगे तो आप पर क्या माहौल चल रहा है आपका, तो आपको सेडेशन के केसेस बना देंगे, ज़िंदगी भर सड़ते रहोगे जेल में। ये सब सोचिएगा भी नहीं। इस्लामी हुक्म मैंने बताया वो इस्लामी कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर इस्लामी शरीयत हो वहाँ पर ये अहकामात होंगे और बहुत उसकी पाबंदियाँ, बहुत गवाह सबूत। और इस्लामी गवाह तो ऐसे हैं कि आज मिलना ही बहुत मुश्किल है भाई। इस्लामी जो है ना कि 2 गवाह पेश किए जाएँ, 2 गवाह ऐसे होते, वो गवाहों की इतनी पाबंदी और इतनी सख्तियाँ, इतनी शराइत है कि उनका आज तो इल्ला माशाअल्लाह किसी में मिले इस्लामी गवाह के मुताबिक, जो इस्लामी गवाह जिसे कहा जाए। तो ये सब बहुत बारीक बातें हैं, वो सब आप सोचें कि हम ये सब कर लें, नहीं होगा। शैतानी वसवसा है वो कि हम यहाँ भी यही करेंगे, नहीं करना है। यहाँ लगता ही नहीं भाई वो सब। अब यहाँ पर देखिए कि कितना कुछ हो जा रहा है। आप बहुत से बोलते हैं कि आलिम लोग क्या कर रहे हैं, आलिम लोग बैठे हुए हैं। शैतान आता है वसड़ा, अरे उलमा क्या, कोई इस्लामी कंट्री थोड़ी कि इस्लाम उलमा इस्लामी हुक्म दे देंगे और नहीं। हमको यहाँ पर यहाँ के कवानीन के मुताबिक चलना है। कुछ कवानीन हैं जो हमारे लिए, उसमें हम कोई रद्द बदल नहीं पसंद करेंगे, वो अलग बात है। पसंद क्या, मानेंगे ही नहीं इंशाअल्लाह, पर ऐसा मौका लाए ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया कि मर्द होगा तो उसे कैद करेंगे, 3 दिन के बाद नहीं माना तो मार देंगे। औरतों के लिए है कि अगर औरत मुर्तद होगी तो उसे कैद ही रखा जाएगा। अगर नहीं मानती है वो कैद में ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खाना वगैरह देंगे लेकिन आज़ाद नहीं करेंगे और कत्ल भी नहीं करेंगे। ये और तफसील डिटेल है, वो किताबों में आप उलमा से पूछ सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो था, इन लोगों ने मुर्तद हो गए, ये लोग बछड़े को पूज दिया, इस्लाम से खारिज हो गए। जो उस वक्त का दीन मूसवी था उससे खारिज हो गए, उससे बाहर हो गए। तो उस वक्त में तौबा नहीं थी, वक्त में यानी वो उनकी शरीयत है कि मारो, कत्ल करना ही है। तो ये उसका था, कत्ल फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अच्छा, अब ये कत्ल किसे कहते हैं? चाकू से मार देना, डंडा मार देना, पत्थर मार देना, गोली मार देना आजकल के ज़माने में। उससे मर गया, उसी वक्त मर गया तो भी कत्ल।
अभी आपने मारा, मरा नहीं, हॉस्पिटल लेके चले गए और इलाज चल रहा है, ये वो 2-4 दिन हो गए, 1 हफ्ते के बाद मर गया, तो भी वो कत्ल में ही शामिल होगा। यानी कत्ल किसी के मारने से कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मरे तो भी वो कत्ल में ही शामिल है, ये कत्ल है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल हमारे क्या बोले, ऐसा बुरा माहौल है कि मुसलमानों को मारने में मुसलमान सोचते ही नहीं। गैरों की तो बात ही नहीं करता हूँ मैं, मुसलमान भी एक दूसरे को मारने में बड़ी शान समझते, मैं बड़ा भाई हूँ, भंटा है अपन। तो भंटा है, जब वो मारते हैं करते हैं, उमर मरा गया तो फिर कत्ल की सज़ा तो इतनी, मन कतल मोमिन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदिन फ़ीहा ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीम। जिसने जानबूझ के मोमिन को मारा उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह उस पर लानत फरमाता है। कितनी सख्त सज़ा देखिए। जिसने जानबूझकर बगैर किसी शरई वजह के किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, आप बोलेंगे मेरी वजह थी, मेरा माल ले लिया, ये कर लिया, हो आप थोड़ी काजी हो, आप मारने चले गए। शरीयत कानून, जो शरई कानून के मुताबिक सज़ा होगी तो काजी देगा। आपने किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को बगैर किसी वजह के मार दिया, अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए, तो क्या क्या अगर उस आयत पर पहुँचेंगे तो फिर डिटेल तो वहाँ रहेगी इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ तर्जमा बता दे रहा हूँ मुख्तसर। उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह उस पर गज़बनाक है। और यही नहीं, उसकी जज़ा क्या है? जहन्नम, जज़ाउहु जहन्नम, जहन्नम में जाएगा। अल्लाह की उस पर लानत, अल्लाह उस पर गज़बनाक है और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। 4 वईद वहाँ पर एक आयत में मौजूद है। करो भाई बनो, मारो, डराओ, मुसलमानों को डराओ, मारो। आखिरत तो अल्लाह की तरफ है ना, फैसले तो वो करने वाला है, वहाँ पे पता चलेगा। ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह की लानहुल्लाह, अल्लाह उस पर लानत फरमाता है। क्या बचा क्या फिर तुम्हारा? लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोज़े रख लो, लाख नेकियां कर लो, किसी मुसलमान को डरा रहे हो, जानबूझकर बेवजह कत्ल कर दे रहे हो, मुतअम्मिदन है यहाँ पे, जानबूझ के, गलतियों से हो जाए उसके लिए नहीं है, जानबूझ के मारने वाले के बारे में ये हुक्म है। अल्लाह की लानत है। ये सब भाईगिरी नहीं चलती भाई, छोड़ दो यार, खुदागिरी करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह को पकड़ने वाले बनो। भाईगिरी गिर, भाई दादागिरी, दादा को पकड़ने वाले, भाईगिरी यानी ताकत पकड़ने वाले मत बनो, अल्लाह को पकड़ने वाले बनो, अल्लाह की तरफ माइल होने वाले बनो। हर बात में पहले अल्लाह के बारे में सोचो, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद ही रुक जाएगी, नहीं होंगी। आज तो उल्टा ही चल रहा है, ज़रा सा 2-5 हज़ार के लिए भी मार देते हैं। नशे करने लगे हो तो सोचते ही नहीं, ज़रा सी बात पर मार देते। मुसलमान को मार रहा है, अलग ही चल रहा है मामला। ज़रा थोड़े बहुत पैसों के लिए भी मार, झगड़ा होता, हाथापाई हुई है, कुछ हाथ में आया, गुस्से में मार दिया, मरी गए। सोचते भी नहीं, मारने के टाइम पे सोचते भी नहीं कि मर जाएगा, मर गया वो। झेलते रहो फिर लानत अल्लाह की, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह बचाए, अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबको मुसलमान भाइयों की हमदर्दी करने और उन पर गज़बनाक होने से अल्लाह हम सबको पनाह में रखे। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्हें हुक्म कत्ल करो। अच्छा अब देखिए, वहाँ नरमी सख्ती इतनी थी, अपने साथ नरमी, वहाँ सख्ती। यहाँ पर हुक्म दिया गया कि तुमने गुनाह किया, शिर्क किया, तुम्हारा सज़ा यही कि कत्ल करो एक दूसरे को। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल करो। क्यों कत्ल करो? ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये कत्ल करना तुम्हारे लिए बेहतर। ये अच्छा, अब ये भी देखिए, मैंने पीछे कई बार ये जिक्र किया कि जो आयत जो चल रही इनमें यहूदियों पर, बनी इसराइलियों पर होने वाली नेमतों का जिक्र है। तो नेमतों के जिक्र में कत्ल करना कहाँ से आ गया? कत्ल कौन सी नेमत हो गई? कत्ल करना किस तरीके से, जान से मार डालो, अपने आप को मार डालो, ये कौन सी नेमत हो गई? नेमतों का जिक्र तो उलमा मुफस्सिरीन ने बड़ा प्यारा फरमाया। फरमाते कि वो तुमने जो शिर्क किया था, कुफ्र किया था, दीन मूसवी से खारिज हो गए थे, बाहर निकल गए थे, काफिर हो गए थे, तो तुम्हारी वो ज़िंदगी जो थी, वो कुफ्र और शिर्क से भरी हुई ज़िंदगी,
हज़ारों साल की ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए वो तुम्हारी हयात जावदानी से बदतर थी। तुम चाहे लाख ज़िंदा रहते पर कुफ्र और शिर्क में ज़िंदा रहते तो तुम्हारे लिए वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर थी। और तौबा करते हुए, यहाँ जो फ़क़्तुलू अनफुसकुम, यहाँ तौबा करते हुए अगर अपनी जान को पेश कर देते हो, अपने आप को मार लेते हो, अपनी जान कुर्बान कर देते हो तौबा के लिए, तो तुम्हारा ये मरना, ये तुम्हारी ये मौत तुम्हारी उन हज़ारों सालों की ज़िंदगी से बरतर है, उससे बेहतर है ये हयात जावदानी है, हयात सरमदी है। ये कुछ देर की तकलीफ़ और हमेशगी के लिए आराम, सुकून और सरमद मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए ये कत्ल होना उनकी ज़िंदगी से बढ़कर नेमत थी। वो कुफ्र वाली ज़िंदगी, उससे बढ़कर ये ईमान वाली मौत थी, इसलिए ये कत्ल होना ये नेमत थी। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।